अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबियना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरआनिल मजीद या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फ़ासिक़ुम बिनबइन फ़तबय्यनु अन तुसीबू क़ौमन बिजहालतिन फ़तुस्बिहू अला मा फ़अल्तुम नादिमीन। मेरे अज़ीज़ दोस्तों और भाइयों और मेरी इस्लामी ख़वातीनो हज़रात, आज अक्सर व बेशतर मुल्कों के अंदर कोरोना वायरस फैला हुआ है और इस ताल्लुक से उलमाए सू की तरफ से, जो बुरे उलमा हैं, उनकी तरफ से एक रवायत जो है लोगों में फैलाई जा रही है कि अपने घरों के अंदर, घरों के छत पर रात के अंदर निकलें और इज्तिमाई तौर पर अजान दें ताकि ये कोरोना वायरस की वबा हम तमाम लोगों के दरमियान से ख़त्म हो। और वो ये एक रवायत वो पेश करते हैं। मुख्तसर तौर पर उस रवायत की जांच पड़ताल देखते हैं, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम ईमान वाले को, चाहे औरत हो चाहे मर्द हो, तमाम ईमान वालों को अल्लाह तबारक व तआला ये हुक्म दे रहा है, जैसा कि सूरह हुजरात आयत नंबर 6 में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फ़ासिक़ुम बिनबइन फ़तबय्यनु, कि ऐ ईमान वालों, ऐ मुसलमानों, जब तुम्हारे पास कोई फासिक खबर लेकर आए तो उसकी जांच पड़ताल कर लिया करो, उसकी छानबीन कर लिया करो। तो छानबीन करने का, जांच पड़ताल करने का अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम ईमान वालों को हुक्म दे रहा है। तो आइए देखते हैं कि क्या यह रवायत सनद के एतबार से सही है। कहा जाता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब किसी बस्ती में अजान दी जाए तो अल्लाह तबारक व तआला उस दिन उसे अपने अजाब से अमन देता है। जैसा कि यह रवायत जो है तबरानी के अंदर हदीस नंबर 746 पर है, और इस रवायत को मुहद्दिस शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब सिलसिलतुल हदीस ज़ईफ़ा के अंदर हदीस नंबर 2207 में इसकी सनद को ज़ईफ़ करार दिया है। इसी तरह से इसमें इल्लत यह है, पहली रवायत के अंदर अब्दुर्रहमान बिन साद ये भी ज़ईफ़ हैं, कमज़ोर हैं। इसी तरह से दूसरी रवायत में अली बिन बहरान मजहूल रावी हैं और तीसरी रवायत बेसनद है। इसी तरह से और भी इल्लतें हैं, यानी ये रवायत सनद के एतबार से सही नहीं है। ज़ईफ़ रवायत हुज्जत नहीं होती है, इसलिए इस पर अमल नहीं करना चाहिए और न इसको लोगों में फैलाना चाहिए। इसको फैलाने से बचें। ज़ईफ़ रवायत हुज्जत नहीं होती है उसूले हदीस के अंदर मुहद्दिसीन के यहाँ, लिहाजा इस रवायत को फैलाने से बचें और अल्लाह तबारक व तआला ने जो तकदीर में लिखा है उस पर एतमाद और भरोसा रखें, उस पर यकीन रखें। अच्छी और बुरी तकदीर अल्लाह की तरफ से है। कोरोना वायरस हो या कोई और वायरस हो, कोई भी वबा हो, कुछ तो ये होता है जालिमों के लिए उसमें सजा होती है और मुसलमानों के लिए, मोमिनों के लिए उसमें रहमत होती है। जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताउन की बीमारी के ताल्लुक से फरमाया कि ताउन एक अजाब है, इसमें मोमिनों के लिए, मुसलमानों के लिए रहमत है। यानी जो मोमिन मुसलमान जब उसको पता चल जाए कि इस मुकाम पर, इस इलाके में, इस बस्ती में कोई वबा, ताउन की बीमारी नाजिल हो चुकी है, तो उस इलाके को छोड़ करके दूसरे इलाके में न जाए और दूसरे इलाके के लोग उस इलाके में दाखिल न हों। एहतियाती तदाबीर भी इस्तेमाल करनी है, एहतियाती तौर पर रुकना भी है। इसी तरह से मोमिन मुसलमान को अगर ये बीमारी लग भी जाती है एहतियाती तदाबीर करने के बाद और उसमें उसकी मौत हो जाती है, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो शहीद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताउन की वबा बीमारी से मरने वाले मुसलमान को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो शहीद है, जैसा कि बुखारी और मुस्लिम वगैरह के अंदर हदीस मौजूद है। तो मुसलमान को किसी तरह से भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला पर पूरा एतमाद रखे, भरोसा रखे, इस्तग़फ़ार करे, सुबह और शाम के अज़कार करे। इसी तरह से तकदीर पर राज़ी रहे कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो लिखा है वो हो के रहेगा। तमाम तदाबीर, एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करने के बावजूद भी अल्लाह तबारक व तआला किसी मोमिन मुसलमान औरत या मर्द को किसी बीमारी के वजह से उसको मौत देता है, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो शहीद है। उस पर एतमाद और भरोसा रखे। लिहाजा मुसलमान किसी भी तरह से घबराता नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला जिस मुसलमान के लिए खैर व भलाई का मामला अता फरमाता है, उसे किसी न किसी मुसीबत, बीमारी में मुब्तला कर देता है, जैसा कि सही मुस्लिम के अंदर हदीस मौजूद है। तो इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है।
بس صاف صفائی کا خیال رکھیں، احتیاطی تدابیر استعمال کریں، اور اس طرح سے ضعیف روایتوں کو، موضوع روایتوں کو لوگوں کے اندر نہ پوسٹ کریں، نہ پھیلائیں، اس سے بچیں، بلکہ صحیح حدیثوں کو لوگوں کے اندر عام کریں، پھیلائیں۔ یہ وقت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگیں نماز کے ذریعے، صبر کے ذریعے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہر مشکل، ہر پریشانی کو دور کرنے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی دور کرنے والا نہیں ہے۔ تو یہ احتیاطی تدابیر کے ساتھ 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں، اللہ سے مدد مانگیں، اور اسی طرح سے کالا دانہ جو ہے حبۃ السودا، کلوجی کا دانہ جس کو کہا جاتا ہے، 7 دانہ آپ چبا کر کے نگل لیں۔ اسی طرح سے اگر سانس لینے میں دقت ہو تو آدھا چمچ زیتون کے تیل میں 7 دانہ کلوجی کا باریک پیس کر کے، کوٹ کر کے، اس میں مکس کر کے، چھان کر کے، اور ناک میں دائیں اور بائیں دونوں طرف ایک ایک بوند ٹپکائیں، کھینچیں، اس سے آپ کی سانس کی نلی صاف ہو جائے گی، اس کے اندر اگر وائرس وغیرہ ہوں گے تو وہ ختم ہو جائیں گے۔ یہ استعمال کریں۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے کہ کلونجی حبۃ السودا ہے، یہ ہر بیماری کے لیے اس میں شفا ہے سوائے موت کے، موت کو چھوڑ کر کے ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ اس یقین اور اس عقیدے کے ساتھ اس کو استعمال کریں ہمیشہ، روزانہ، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کوئی وبا، کوئی بیماری، کوئی پریشانی آپ کو چھو نہیں سکتی۔ اگر احتیاطی تدابیر استعمال کرنے کے بعد بھی اگر بیماری لگ جاتی ہے اور اس میں آپ کا خاتمہ ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ شہید ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔